बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 5.3 उसका पहला और दूसरा सवाल हल किया था। आइए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं और बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 5.3 इसका तीसरा और चौथा सवाल हल करते हैं। अगर हम इसके हल की जानिब बढ़ें, सवाल के अंदर ये कहा गया है अगर यूनिवर्सल सेट बराबर है कुदरती आदाद का सेट तो ए बराबर है फाई, जाए इसे हम खाली सेट भी कहते हैं। बी बराबर आ रहा है पी, पी हम किसे इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम, उर्दू में हम इसे कहते हैं मुफरद आदाद का सेट को इस्तेमाल करते हुए डिमॉर्गन कवानीन की तस्दीक कीजिए। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। डिमॉर्गन के दो कवानीन हैं। पहला है ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। मैं पहले लिख लेता हूं। इसका पहला कानून ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। आइए अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं और सेट हमें दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी बराबर होगी ए यूनियन बी इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी बराबर है, सेट ए लिखें तो सेट ए बराबर आ रहा है खाली सेट के, और यूनियन बी सेट आ रहा है मुफरद आदाद का सेट। मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला सेट खाली सेट, उसके बाद यूनियन अलामत, दूसरा सेट मुफरद आदाद का सेट, वो तमाम आदाद जिनके तकसीम कुनिंदा दो आदाद हों। तो ये हैं 2, 3, 5, 7 और इसी तरतीब से आगे जारी हैं। इन दोनों का यूनियन लें तो जवाब मुफरद आदाद का सेट ही आएगा। 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरतीब से आगे जारी हैं। अब हम मालूम कर लेते हैं ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट नफी ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट बराबर आ रहा है कुदरती आदाद का सेट, उसे एन से हमने जाहिर किया है। उसके बाद नफी, यहां पे ए यूनियन बी आ रहा है, ये पी के बराबर कीमत आ रही है तो हम यहां पे लिख लेते हैं नफी पी। इनकी कीमतें दर्ज करें। एन कुदरती आदाद का सेट, कुदरती आदाद का सेट ये बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरतीब से जारी है। उसके बाद नफी अलामत, दूसरा सेट पी वो हमने ऊपर लिखा 2, 3, 5, 7 और इसी तरतीब से आगे जारी होंगे। हम जानते हैं जब दो सेटों का फर्क मालूम करते हैं, पहले सेट में से वो अराकीन निकाल देते हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। तो इसका जवाब होगा 1, 4, उसके बाद 6 और इसी तरतीब से आगे तमाम आदाद। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट नफी सेट ए के। यूनिवर्सल सेट हमें यहां पे दिया गया है वो एन के बराबर, इसमें से नफी करना है फाई या हम इसे खाली सेट कहते हैं। अगर हम यहां पे सेट लिखें तो ये बराबर होंगे, एन बराबर आ रहा है 1, 2, 3, 4 आगे इसी तरतीब से आदत जारी है। नफी खाली सेट, किसी भी सेट में से खाली सेट को नफी करें
तो जवाब वही सेट आएगा। जवाब होगा 1, 2, 3, 4 और आगे सारे ऐसे ही इसी तरतीब से होंगे। अब हम मालूम कर लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट नफी सेट बी। ये बराबर है यूनिवर्सल सेट एन के बराबर कुदरती आदाद का सेट, बी बराबर है पी के प्राइम यानी कि मुफरद आदाद का सेट। इनके सेट लिखें तो एन बराबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरतीब से तमाम अरकान आगे जारी हैं। फिर नफी अलामत और प्राइम नंबर या मुफरद आदाद ये होंगे 2, 3, 5 और इसी तरतीब से आगे नंबर जारी होंगे। इसका जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल बच्चों, इसका जवाब होगा 1, उसके बाद 4 और 6 और आगे इसी तरतीब से अरकान इसमें शामिल होंगे। आइए अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का हम तकाते मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुदरती आदाद का सेट जवाब आया था 1, 2, 3, 4 और आगे इसी तरतीब से जारी। उसके बाद तकाते अलामत दूसरा सेट आया था 1, 4, 6 और आगे इसी तरतीब से अरकान। तो दोनों सेटों का जब हम तकाते मालूम करेंगे वो तमाम अरकान जो दोनों में यकसा मुश्तरक होंगे वही हम लिखते हैं। तो जवाब आएगा 1, 4, 6 और आगे इसी तरतीब से आदाद जारी हैं। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर आया। आखिर में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आइए अब हम इसका दूसरा जुज या इसकी दूसरी खासियत उसको साबित करते हैं। इसकी दूसरी खासियत ए तकाते बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए तकाते बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए तकाते बी मालूम कर लेते हैं। ए तकाते बी बराबर होगा, सबसे पहले हम सेट ए लिखें जो कि खाली सेट, उसके बाद तकाते अलामत बी सेट मुफरद आदाद के सेट के बराबर है। अगर हम यहाँ पे मजीद सेट की शक्ल में लिखें तो हम इसे खाली सेट को इस तरह से लिखते हैं। फिर तकाते अलामत मुफरद आदाद के सेट के अंदर जो अरकान है वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह के होते हैं। दोनों का अगर हम मालूम करें तकाते तो जवाब होगा खाली सेट, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसका मालूम कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हम लिखेंगे ए तकाते बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट में से इसको नफी कर देंगे। यूनिवर्सल सेट एन के बराबर है और ए तकाते बी खाली सेट के बराबर, तो जवाब इसका एन ही आएगा। या हम जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इसी तरतीब से आगे इसमें तमाम अराकीन होंगे। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट नफी सेट ए, ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट एन के बराबर और ए आ रहा है खाली सेट के बराबर। तो जवाब इसका एन आएगा। या हम दूसरी तरह से सेट की शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और इसी तरतीब से इसमें अरकान होंगे। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट एन के बराबर है और नफी सेट बी जो है वो प्राइम या मुफरद आदाद के सेट के बराबर। एन बराबर आ रहा है 1, 2, 3, 4 और इसी तरतीब से। उसके बाद नफी अलामत मुफरद आदाद का सेट आ रहा है 2, 3, 5 और आगे इसी तरतीब में अदद शामिल होंगे। इसका जवाब आएगा
अगर नफी कर दें 2, 3, 5 मुफरद आदाद तो जवाब होगा 1, 4, 6 और आगे इसी तरतीब में अदद शामिल होंगे। अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन मालूम करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है 1, 2, 3, 4 आगे इसी तरतीब में अदद है। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट उसका जवाब लिख लिया, अब यूनियन अलामत। इसके बाद हम लिखते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट है 1, 4, 6 और आगे इसी तरतीब से जारी है। दोनों का यूनियन लें तो यूनियन के अंदर पहला सेट, क्योंकि ये मुकम्मल है, कुदरती आदाद का सेट, ये जवाब आ जाएगा। तो जवाब होगा 1, 2, 3, 4 और आगे इसी तरतीब में अरकान इसमें शामिल होंगे। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी यही था, राइट हैंड साइड का जवाब भी यही है। तो आखिर में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आइए बेटा जी अब हम मश्क नंबर 5.3 इसका चौथा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें कहा गया है अगर यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक हो, एक सेट बराबर है 1, 3, 5, 7, 9 और बी सेट बराबर हो 2, 3, 4, 5 और 8 हो, तो मंदरजा झैल सवालात को वेन डायग्राम से साबित कीजिए। तो आइए अब हम इसका पहला जुज हल करते हैं। पहला जुज है ए नफी बी बराबर है ए तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, वो अराकीन लिख लेते हैं जो हमें सेट में दिए गए हैं, वो वेन डायग्राम के अंदर लिख लेते हैं। जी पहले देखिए, सबसे पहले क्या ए और बी सेट के अंदर कुछ अराकीन मुश्तरक हैं? जी बिल्कुल, 3 और 5 वाज़े तौर पर दोनों में मुश्तरक हैं। तो वेन डायग्राम में हम इन्हें कहाँ पे लिखेंगे? ए और बी ये दोनों बंद शक्लें हैं, जहां पे आपस में मिल रही हैं, यहां पे हम मुश्तरक अरकान, सबसे पहले वेन डायग्राम के अंदर हम मुश्तरक अरकान लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे 3 और उसके बाद 5। 3 और 5 के अलावा ए सेट के अराकीन कौन से बच रहे हैं? जी बिल्कुल, वो है 1, 7 और 9, वो हम सेट ए में लिख लेते हैं 1, 7 और 9। और बी सेट के अराकीन कौन से हैं? जी बिल्कुल 2, 4 और 8। यूनिवर्सल सेट में इन तमाम अरकान के अलावा कौन से अरकान बच रहे हैं? क्योंकि ए और बी वाज़े तौर पर इसके तहती सेट हैं, तो हम यूनिवर्सल सेट में से देखते हैं कौन से अरकान बच रहे हैं। जी बिल्कुल, 1 मौजूद है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, यूनिवर्सल सेट में 6 लिख लेते हैं। उसके बाद 10 इसमें नहीं है। यही अरकान हम दूसरे सेट के अंदर लिख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पे बताता चलूं, सबसे पहले ए और बी के अंदर वो अरकान जो मुश्तरक हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये जाहिर करेगा ये ए और बी के मुश्तरक अरकान को। उसके बाद ए के अरकान लिखते हैं, वो है 1, 7 और 9। फिर बी के लिखें 2, 4 और 8। इन सब को निकाल के ये यूनिवर्सल सेट में बच जाते हैं, वो है 6 और 10। आइए अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ए नफी बी है। तो ये हम मालूम करने लगे हैं ए नफी बी। बेटा जी अगर हम ए में से बी को निकालें तो वो अरकान ए के जो बी में मुश्तरक हैं वो हम निकाल देंगे। इसका मतलब ये होगा ये वाले अराकीन हम ए में से निकाल देंगे, बाकी जो भी बच रहा है रकबा उसके ऊपर हम लाइनें लगा देंगे। बाकी जो रकबा बच रहा है वो ये वाला रकबा है। ये ए नफी बी का जवाब हुआ। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड की जानिब बढ़ते हैं, जो है ए तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को निकालना, ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट, पूरे बी सेट के अलावा जो भी यहां पे बच रहा है उस पे हम लाइनें लगा लेते हैं। तो इसका जवाब ये आ रहा है, जिसको हम रंग से वाजे कर रहे हैं। वाजे रहे, यहां पे हम देख सकते हैं कि हम यहां पे बी सेट को निकाल रहे हैं। बी सेट के अलावा
सारा रकबा हमारे जवाब में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका मालूम करते हैं तकाते सेट बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर हम इसका बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तकाते मालूम करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा रकबा आया, और अगर ए के साथ इसका अगर हम मालूम करते हैं तकाते तो इसका मतलब ये ए सारे के साथ इसका हम मालूम करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट का तकाते। तो उसमें क्योंकि ये मुश्तरक अरकान ए में से निकले हुए हैं तो इसका जवाब होगा ये वाला सारा रकबा, जिसे हम अभी लाल रंग से जाहिर कर रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट साइड पे जिसे हमने लाल रंग से जाहिर किया है ये लेफ्ट और राइट साइड का जवाब है। तो यहां पे वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब एक जैसा है। तो आखिर में हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। प्यारे तुलबा, इसका जो दूसरा जुज है वो इस तरह ही होना है। उम्मीद है आप कर लेंगे उसे हल। आइए अब हम इसके तीसरे जुज की जानिब बढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। सेट जो हमें दिए गए हैं उसके मुताबिक वेन डायग्राम के अंदर हर सेट के हमने आदात पहले से लिख लिए हैं। आइए अब हम हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का और बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ये हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बी का कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकालना है। तो इसका कुछ इस तरह से होगा रकबा वेन डायग्राम का। ए को निकालना है तो ए के अलावा जितना भी रकबा आ रहा है उस पे हम रंग कर लेते हैं या लाइनें लगा लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पे हमने सेट ए के अलावा जितना भी रकबा बच रहा था इस मुस्ततील का उस पे हमने लाइनें लगा ली या उसे हमने शेड कर लिया। आइए अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट में सेट पूरे बी सेट के अलावा जितना रकबा बच रहा है हम उसको भी क्या कर देंगे शेड या उस पे भी लाइंस लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से होगा वो। ये जवाब बी के कॉम्प्लीमेंट को, ये रकबा बी के कॉम्प्लीमेंट को जाहिर कर रहा है। तो ये हुआ बी का कॉम्प्लीमेंट। आइए अब हम यहां पे हल करते हैं। सबसे पहले मालूम कर लेते हैं ए यूनियन बी इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने से पहले सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, हम जानते हैं जब दो सेटों का यूनियन मालूम करें उसमें वो तमाम अराकीन शामिल होते हैं जो दोनों सेटों में हों। तो इसमें ये जो हम लाइन जिस रकबे के अंदर लगा रहे हैं वो इसका जवाब होगा, जो कि ए और बी सेट दोनों के अराकीन पे मुश्तमिल होगा, चाहे वो मुश्तरक हैं या गैर मुश्तरक। ये इसका जवाब हुआ। अब हम यहां पे देखते हैं कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करें इस सारे का तो क्या जवाब होगा। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस सारे का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो इसमें जवाब जो रकबा आएगा वो इस ए यूनियन बी के अलावा होगा। तो वो ये जवाब होगा जिसे लाल रंग से मैं जाहिर कर रहा हूं। ये सारा रकबा जवाब होगा ए यूनियन बी इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड इसकी है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। ऊपर हमने ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया। अगर हम इन दोनों का तकाते मालूम करें
तो वो भी यही रकबा होगा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हल किया। तो आइए अब हम इसमें भी क्या करते हैं, कलर करते हैं या इसमें रंग करते हैं। तो जवाब हमारा होगा ये वाला रकबा जिसे हम लाल रंग से जाहिर कर रहे हैं। ये सारा रकबा ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से अगर ये सारे अरकान निकाल दें तो जवाब 6 और 10 ही होगा। तो यहां से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का जवाब आपस में बराबर आ रहा है। तो आखिर में हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आइए अब हम इसका पांचवा जुज हल करते हैं। इसका चौथा जुज इसके जैसा ही है, उम्मीद है आप उसे हल कर लेंगे। पांचवा जुज वो है ए नफी बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, ए नफी बी उसे मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें दिया गया है, और ए नफी बी के बाद हम इस सारे का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम से देखेंगे कि किसके बराबर आ रहा है। सबसे पहले हम ए में से अगर बी को नफी करें तो इसका जवाब ये रकबा आएगा। ए सेट में से वो अराकीन हम नफी कर देंगे जो बी के अंदर मुश्तरक हैं, बाकी ए के जो अराकीन आए उसको हमने शेड कर दिया या उसको हमने रंग कर दिया। अब हम मालूम करते हैं ए नफी बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए नफी बी का जवाब आया था उसको यूनिवर्सल सेट सारे में से निकाल दें तो इन तीन अराकीन 1, 7 और 9 के अलावा जितने भी अराकीन इसमें आ रहे हैं वो सारे अराकीन इसका जवाब होंगे। तो हम इसे रंग कर देते हैं। ये सारा जवाब जो आ रहा है ये ए नफी बी कॉम्प्लीमेंट का है। ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। भाई अगर हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकाल देंगे, पूरा सेट ए। अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकालें तो इसका जवाब होगा ए सेट के अलावा बाकी जितना भी आएगा वो इसका जवाब होगा। इसको अगर हम शेड करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सारा रकबा जाहिर कर रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहां पे मालूम कर लेते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट का बी सेट के साथ यूनियन। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का बी सेट के साथ यूनियन मालूम करें तो इसका मतलब ये है जो सेट बी है वो इसमें सारे का सारा शामिल होगा। उसे हम जाहिर करेंगे लाल रंग से, तो ये इसका जवाब होगा। अब क्योंकि बी सेट सारा इसके साथ हम यूनियन में ले रहे हैं तो बी सेट सारा का सारा इसमें शामिल होगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका जवाब होगा। यहां पे भी लाल रंग जाहिर कर रहा है इसका जो आखिरी जवाब है उसे। तो हम यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाल रंग जो आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी जो लाल रंग आ रहा है वो दोनों एक जैसे हैं, यकसा जवाब है। तो हम आखिर में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करता हूं बेटा जी छठा जो इसके जैसा है वो आप खुद हल कर लेंगे। और सवाल नंबर 4 पेपर में वेन डायग्राम में से जो सवाल आते हैं, इसका पहला जुज, इसका दूसरा जुज और इसका छठा जुज। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 5.3 इसका तीसरा सवाल हल किया और चौथे सवाल का पहला, तीसरा और पाँचवा जुज़ हल किया। बाकी के 3 जुज़ आपने खुद हल करने हैं। उसके बाद पाँचवा सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।